कितने लोग इस चीज को मानते हैं? हाथ खड़ा करें जो भाग्य को मानते हैं। अच्छा, वो हाथ खड़े करें जो भाग्य को नहीं मानते। अच्छा, जिन्होंने दोनों में खड़ा नहीं किया ये क्या मानते हैं? अच्छा, ये दोनों को ही मानते हैं। अच्छा, जिन्होंने भाग्य में हाथ खड़ा नहीं किया वो कर्म को मानते हैं सर? यस। आपको क्या लगता है भाग्य का रोल है आदमी की जिंदगी में या नहीं है? कर्म का है? 50-50। हाँ, 50-50। आज वो क्लियर करते हैं पिक्चर क्या है। ये दोनों रोल का मामला है 10 और 90। कितना है? हमने कर रखा है उल्टा। हम यहां और यहां, हम कहां चले गए? 90 भाग्य पे टिके हुए हैं, 10 हम कर्म पे टिके हुए। ये है, लेकिन भाग्य का रोल है जो बिल्कुल भाग्य को नहीं मानते, कुछ नहीं हो सकता। आपने बसों के या इनके पीछे स्लोगन देखे, ट्रकों के पीछे लिखे हुए समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। भाग्य का रोल आदमी की जिंदगी में है, लेकिन वो है मात्र 10। हम 90 पे टिके हैं क्योंकि हमने कहावतें पुरानी सुन रखी है, जब वो देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैं इस बात से एग्री हूं कि उसने वादा कर रखा है कि मैं जब भी देता हूं, क्या देता हूं? छप्पर फाड़ के देता हूं। आप में से कितने लोगों के घर छप्पर है अभी? आरसीसी बन गया तो उसने कहा मेरा एग्रीमेंट छप्पर से है। आरसीसी का नहीं बोला मैंने कभी कि आरसीसी फाड़ के देता हूं। छप्पर है तो मैं दे दूंगा, नहीं है तो कहानी खत्म। तो मैटर है कर्म। मैं इसको मानता था, लेकिन इसका रोल है, भाग्य का रोल है। ये अगर जिंदगी में रोल नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में आपने सुना जिनका भाग्य 0 होता है? करोड़ों में एक आध होते ही, और घर वाले भी कहते हैं बेटा क्या लेके पैदा हुआ। जिस चीज में हाथ डालता वही काम तेरा गलत होता है। क्यों? इसका भाग्य 0 है। देखना, ये जॉब भी करेगा ना, इसकी गाड़ी में बार बार पंचर होगा, ये लेट पहुंचेगा, बॉस इसको निकाल देगा। इसका भाग्य 0 है। दुकान खोलेगा, विशेषकर इसकी दुकान में चोरी होगी, क्योंकि इसका भाग्य 0 है। ये खेती भी करेगा ना, तो देखना कई बार ऐसा होता है बरसात इधर से भी निकल जाती है, इधर से भी निकल जाती है, बीच की पट्टी रह जाती है, क्योंकि बीच में इसका खेत था। ऐसा होता है कई बार। और मैं वही व्यक्ति हूं। फिर आसिफ में क्या कमाल है, मैं वो बताना चाहता हूं, बस छोड़ना नहीं। यस। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने खेती की, सफल नहीं हुआ। मैंने A1 साइकिल की एजेंसी खोली, 4 साल बाद 4 कारीगर मेरे यहाँ काम करते थे, उन्होंने खुद की खोली, मेरी बंद हो गई, वहां सफल नहीं हुआ। जॉब किया, जॉब में आखिरी तक 6x10 के किराए के रूम में रहा। जब तक मैंने जॉब किया, किराए के रूम में, एक ही रूम में 6x10 के ऊपर लोहे का टीन सेट। तो मेरे साथ एक जॉब में काम करते थे, ईश्वर लाल नाम है उनका, मैं उनको ईश्वरदा बोलता था, एज में मेरे से बड़े। मेरे को बोले यार दिनेश एक काम कर, एक बार हाथ दिखा तेरा किसी को। और मैं विश्वास नहीं करता था। बोले तू मेरे कहने से दिखा। तो एक ज्योतिष के पास ले गए। आप भी कई बार परेशान हो जाते जाते, ले गए वो। तो ज्योतिष ने देख के कहा कि तुम्हारे हाथ में सब अच्छा है, इसमें धन की रेखा नहीं है। रेखा डाली नहीं उसने धन वाली। छोटी होती तो बड़ी तो अपन कर सकते थे व्रत व्रत करके, पर दी नहीं तो पैदा कहां से होगी। तो हम थोड़े से निराश हो गए। मैंने कहा यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, रेखा ही नहीं है, तो फिर ये तो काम भी गलती कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा यार ईश्वरदा अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, आप ये ले कहाँ आए? अब हमारी तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती क्योंकि रेखा ही नहीं है। तो उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उनको लगा यार। तो उन्होंने कहा दिनेश सब ज्योतिष को बराबर ज्ञान नहीं होता,
अपने यहाँ एक ज्योतिष है जिसका नंबर तो 5 दिन बाद आएगा। आज अगर उससे टाइम लो, फीस है 100 रुपए, देनी बाद में। उनका नियम क्या है, आप जाओ, नाम लिखाओ, अंदर बैठते देखेंगे, जो है सच बोलेंगे, उसके बाद आके उनका जो असिस्टेंट है बाहर, उसको 100 रुपए देके चलेगा। ये उनका नियम है। नाम आज लिखाओ तो 3-4-5 दिन बाद नंबर आता है। बोले तू घबरा मत, मैं वहां लेके चलता हूँ। मुझे लगा यार ये निराश हो गया, मेरे को लेके गए, नंबर लिखवाया, तो उन्होंने कहा 7 दिन बाद नंबर आएगा। 7वें दिन हम गए, असिस्टेंट ने कहा आप यहीं बैठो, जिनका काम है उनको भेजो। हम अंदर गए, उन्होंने हाथ देखा और देखते ही बोले ये हाथ आपने एक बार अपनी जिंदगी में किसी और को और दिखाया। तो हमें लगा यार आदमी पावरफुल है, मतलब ये जानता है कि जिंदगी में एक ही बार किसी और को दिखाया है। मैंने कहा ये सही आदमी मिला। हमने कहा जी। बोले बस जो उसने कहा है वो सत्य है। हम बाहर आए, ईश्वर का चेहरा देख के हमारा समझ गया, बोले यार रिस्पॉन्स सही हो। तो वो असिस्टेंट बोला पैसे। मैंने कहा पैसे काहे के, पंडित जी से मिलो। वो कह रहे हैं वो तो चीज है ही नहीं हाथ में जिससे पैसे आते हैं। पैसे काहे के दे, हम पैसे ही नहीं हमारे पास, तो रेखा ही नहीं आते। मैंने कहा मुझे नमस्कार चरण स्पर्श कर आए, वही दक्षिणा। तो वो गया अंदर, रुको, बोले रुको। पंडित जी ने कहा इनसे मत लो, रेखा ही नहीं अब फिर विचार आता है कि आरसीएम में कामयाबी कैसे मिले। बहुत ध्यान से समझना, नेटवर्क क्या ताकत है। क्योंकि आप जिंदगी में जो भी काम करोगे, पर्सनल करोगे, तो उसमें केवल आपका भाग्य आपके साथ है। नेटवर्क में क्या होता है, जब आप आते हो तो आपकी अपलाइनों की वजह से नीचे काम होता है ज्यादातर। अब आपका भाग्य मान लो 0 है, पर इसका 5% है, इसका 3% है, इसका 7% है, इसका 9 है, इसका 13 है, इसका 37 है। सबके तो अलग अलग है ना। बस नेटवर्क ऐसी चीज है जहां सबका आपको जुड़ता है। बाकी किसी काम में किसी का किसी को नहीं जुड़ता। इसीलिए दिनेश चौधरी आज यहाँ ज्योतिष वाली, ये मेरी रियल घटना। मैंने जिंदगी में बहुत काम किया। मैं 6x10 के किराए के रूम में रहा हूँ जॉब तक, आरसीएम के पहले दिन तक। और आज आरसीएम में आने के बाद मेरे पास 7 घर हैं। 3 मेरे रतलाम में है, 1 मेरा सूरत में है, 3 मेरे अभी उदयपुर में है। और अभी मैं रास्ते में अजीत जी से बात कर रहा था, अभी मैं एक ऋषिकेश में ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि अभी इस साल मैंने मिसेज को कहा, मैंने कहा देख गर्मियों में अपन ऋषिकेश रहा करेंगे 2-3 महीने। इस सिस्टम की आप ताकत देखो, ये सिस्टम हर शहर में घर दिलाने की ताकत देता है। मेरे अगर 7 घर की कॉस्ट जोड़ूं तो लगभग 19 करोड़ है। रहता एक टाइम एक नहीं, एक टाइम पर रहता एक नहीं। गुजरात में मेरे को बिजनेस डेवलप करना था, तो मिसेज ने कहा कि किराए का लोगे, किराए का अच्छा नहीं मिलता, घर का खरीद लो। वहाँ इसलिए खरीद लिया। अभी वहाँ नहीं रहता मैं, पिछले 4 साल से नहीं गया उस घर में। वहाँ स्टाफ रहता है, मेंटेन करता है। रतलाम में मेरे 3 है, तीनों को स्टाफ मेंटेन करता है। फिर उदयपुर आके एक फ्लैट लिया, और मैं थोड़ा गांव का रहने वाले व्यक्ति, तो फ्लैट मेरे को चिड़ियाघर लगता है। तो अभी मैंने 20 किलोमीटर दूर जंगलों में 32,500 स्क्वायर फीट में बनाया, और उसमें अभी तक 10,000 स्क्वायर फीट स्लेब डल गई छत। अलग अलग विला बनाए मैंने रहने के लिए। जैसे मान लो कोठारी साहब आ गए, इतने में पता लगा बस साहब भी उदयपुर आए हुए, तो उनका अलग विला। इतने में पता लगा सुनील जी भी घूमने आए हुए, तो भाई आपका भी सेपरेट है। इस तरह मैंने कई विला बनाए। अब कहानी सुनना नहीं, ये काम चल रहा है पिछले 2 साल से। पिछले महीने 1.5 महीने पहले मेरी पत्नी ने पता क्या कहा, बोले जी आप घर तो बना रहे हो इतना बड़ा 32,500 स्क्वायर फीट में, रोज उदयपुर कौन आएगा 20 किलोमीटर,
और रोज आएगा ये पोता, स्कूल कैसे जाएगा 20 किलोमीटर से? बसों में रिस्क है, 4 लाइन है, ड्राइवर कुछ भी हो जाए हम वहां नहीं रहेंगे। और जबकि उन्होंने कहा था वहां रहेंगे 2 साल पहले, अब उन्होंने क्या बोल दिया? नहीं रहेगी। मान गए। फिर उदयपुर में ही घर बनाओ। तो फिर उदयपुर में मैंने अभी एक 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया अभी, और पिछले महीने से अब उस 5000 स्क्वायर फीट पे बंगला बन रहा है वापस है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो 15 स्क्वायर फीट छत डल गई इसका क्या करें? इसमें रहेगा कौन? ये तो रह नहीं रहा। ताकत देखो, मैं कॉन्सेप्ट की ताकत बता रहा हूं कि ये ऐसे डिसीजन चेंज कराता है। जैसे अभी आप लेने गए, पालक ले रहे थे, बोले नहीं आ रहा पालक, नहीं आज क्या है वो लौकी ले लो। अरे चल एक काम कर, पालक भी दे दे, जो बनाएंगे बना लेंगे। उस तरह की ताकत है इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन टाइम 2 ही साल है, 2 भी अभी कहाँ बचे? जून तो चल ही रहा है, 1.5 महीने साल। और मैं ये आपको पता क्यों कह रहा हूं? जो शरीर में आज एनर्जी है ये 3-4 साल बाद नहीं बचेगी। इसलिए ताकत जो भी लगानी है अभी लगाओ और छोड़ना नहीं। ये मैंने इसलिए दिखाया भाई, भाग्य ये यहाँ टिका रहा तो ही तो इनका जुड़ेगा। Yes. यहां से निकल ही गया तो कहीं निकल गए, कहीं निकल गए। इसीलिए नेटवर्क का मैं बताऊं, डटे रहने का पैसा देता। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये सीनियर जानते हैं। एक नाम है समुद्रनाथ योगी, दूसरा नाम है शंभुनाथ योगी। Yes. ये दोनों कजिन ब्रदर हैं।